हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज हम जो करने वाले हैं एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ये टॉपिक आपका ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन की यूनिट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बीएलएड, बीएड, डीएलएड, सीटेट, डीएसएसबी और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बताऊँगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एरिक एरिक्सन कौन थे। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट थे। उनका जो जन्म हुआ था 1902 में और उनकी डेथ हुई थी 1994 में। उन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी दी जिसे हम साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, या इसको कहते हैं एरिक्सन की थ्योरी। इस थ्योरी का मेन फोकस है कि इंसान का डेवलपमेंट सिर्फ बचपन तक लिमिटेड नहीं होता। डेवलपमेंट जन्म से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। और एरिक्सन ने ये भी बताया कि पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने क्या बताया कि पूरी की पूरी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन लाइफ है, उसको हम 8 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हर स्टेज में साइको सोशल क्राइसिस यानी कि चैलेंजेस होते हैं। यहाँ साइको का मतलब माइंड, थॉट्स और इमोशंस, और सोशल का मतलब है फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। एक और बात बता देती हूँ कि यहाँ पे साइको का मतलब है माइंड, थॉट्स, इमोशंस, और सोशल का मतलब है फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। मतलब हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ हमारे अंदर की सोच से नहीं बल्कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से भी डेवलप होती है। हर स्टेज का चैलेंज सक्सेसफुली सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर चैलेंज सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए तो पर्सनैलिटी हेल्दी डेवलप होती है। अगर सॉल्व ना हो तो फ्यूचर के स्टेजेस में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। ये सब बातें कही थी एरिक एरिक्सन ने। अब इनका की आइडिया क्या था। अब बात करते हैं कि एरिक्सन की थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इस थ्योरी का मेन आइडिया था हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप्स व्हेन इंडिविजुअल सक्सेसफुली रिजॉल्व ईच क्राइसिस। मतलब हेल्दी पर्सनालिटी तब डेवलप होती है जब इंसान हर स्टेज के साइको सोशल क्राइसिस को सक्सेसफुली कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है। यानी लाइफ का हर एज ग्रुप में एक नया चैलेंज आता है। अगर हम उस चैलेंज को पॉजिटिवली हैंडल कर लेते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है, और अगर उस चैलेंज को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट पे पड़ सकता है। इसलिए एरिक्सन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये चीज़ याद रखना कि पर्सनैलिटी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया था एरिक्सन की थ्योरी का। अब देखते हैं, बात करेंगे कि जो स्टेजेस, इतने टाइम से मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेजेस के बारे में इसमें बात हो रही है, तो वो स्टेजेस क्या है। अब हम इस स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंसी की स्टेज, जो कि होती है 0 से 1 ईयर के बीच में। और साइको सोशल क्राइसिस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये बच्चे की पूरी लाइफ, मतलब ये बच्चे की लाइफ का पहला स्टेज माना जाता है।
इस स्टेज में बेबी पूरी तरह पेरेंट्स या केयर गिवर्स पे क्या है डिपेंड करता है। बेबी इसमें खुद कुछ क्या है नहीं कर सकता, उसे खाना, प्यार, सेफ्टी और केयर सब क्या है केयर गिवर से ही मिलती है। इसलिए बेबी क्या है इसमें ऑब्जर्व करता है कि दुनिया सेफ है या नहीं। अगर पेरेंट्स उसकी नीड टाइम से पूरी करते हैं, उसे प्यार और प्रोटेक्शन देते हैं, तब बेबी के अंदर क्या है ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। उसे लगता है कि क्या है दुनिया सेफ और क्या है लोग क्या है ट्रस्टवर्दी हैं, और पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है होप निकलता है। लेकिन अगर ट्रस्ट डेवलप क्या है हो जाए तो बेबी के अंदर क्या आ जाती है होप आ जाती है, उसको कॉन्फिडेंस होता है और फ्यूचर में भी लोग उसकी क्या हेल्प करेंगे, ये भी क्या है बच्चा सोचता है। लेकिन अगर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई, ठीक है, मीन्स अगर जो बच्चे को चाहिए वो रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स निगलेक्ट करे या केयर ना दे, तो बेबी क्या है मिसट्रस्ट क्या है डेवलप कर लेता है, उसे इनसिक्योरिटी फील होती है, वो लोगों पे क्या है ट्रस्ट नहीं करता, उसके अंदर क्या है फियर और सस्पिशन डेवलप क्या है हो जाता है। बच्चे के अंदर क्या हो जाता है फियर क्या है डेवलप हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज जिसके हम कहते हैं उसको कहेंगे मिसट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आई होप आपको इसकी फर्स्ट स्टेज बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो स्टेज है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि है 1 से लेकर 3 इयर्स के एज ग्रुप में, जिसका नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में चाइल्ड चलना, बोलना और खुद से काम करना क्या है बच्चों सीखता है, जैसे स्पून से खाना खाना, कपड़े पहनना, शूज़ पहनना और टॉयलेट ट्रेनिंग भी क्या है इसी स्टेज में आती है। इस स्टेज में क्या है बच्चों पेरेंट्स को चाइल्ड को एंकरेज करना चाहिए। अगर हर काम में रोक टोक होगी तो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस क्या है कम हो जाएगा। अगर बच्चे के हम रोक टोक करेंगे, जो पेरेंट्स है या केयर गिवर है बच्चे को रोक टोक करेगा, तो क्या है बच्चे के अंदर क्या होगा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है विल, मतलब अगर चाइल्ड को इंडिपेंडेंस मिले तो उसके अंदर क्या है विल पावर डेवलप हो जाती है, वो सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस क्या है डेवलप करता है। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या आ जाता है सेल्फ डाउट आ जाता है, मतलब शेम या डाउट। अगर पेरेंट्स हर बात पर डांटे या रिजल्ट या इंसल्ट करे तो चाइल्ड को लगता है कि वो कुछ क्या है नहीं कर सकता, उसके अंदर क्या है शेम और सेल्फ डाउट क्या है डेवलप हो जाता है। अगर पेरेंट्स इंडिपेंडेंस दे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाती है विल, मतलब ऑटोनॉमी, और अगर ना दे तो बच्चों के अंदर क्या हो जाती है सेल्फ डाउट विच इज शेम एंड डाउट। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है बच्चों वो है प्री स्कूल की स्टेज, जिसे हम प्ले एज भी कहते हैं। इसमें क्या आते हैं बच्चों जो 3 से लेकर 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये स्टेज होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। इस एज में क्या है बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। इस स्टेज में हर चीज़ के बारे में क्या है क्वेश्चंस पूछता है बच्चे, जैसे गेम इन्वेंट करता है, रोल प्ले करता है, नई एक्टिविटीज़ ट्राई करता है, ये इनिशिएटिव है। पेरेंट्स और टीचर्स को क्या है चाइल्ड को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। और पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है, पॉजिटिव आउटकम क्या है पर्पस, मतलब अगर चाइल्ड को इंकरेज किया जाए तो उसके अंदर क्या है पर्पस डेवलप होता है, उसमें क्या है लीडरशिप और कॉन्फिडेंस आता है, मतलब इनिशिएटिव आता है। और अगर नहीं हुआ तो मतलब गिल्ट आता है। अगर चाइल्ड को हर बात पे रोका जाए या डांटा जाए तो उसे लगता है कि उसके आइडियाज़ क्या है गलत है, उसके अंदर क्या आ जाएगा गिल्ट डेवलप हो जाएगा। अगर सिंपल चीज़ में बताओ, अगर चाइल्ड को इंकरेजमेंट मिली, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है एक पर्पस डेवलप हो जाता है, मतलब इनिशिएटिव आ जाएगा। लेकिन अगर ना डेवलप हो तो क्या आएगा गिल्ट आ जाएगा। तो ये थी एरिक्सन की थर्ड स्टेज। आई होप आपको ये स्टेज भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब जो इसकी फोर्थ स्टेज है वो है स्कूल एज की स्टेज, जिसे हम इंडस्ट्री स्टेज भी कहते हैं। ये 6 से लेकर 12 ईयर्स के बच्चों के बीच में थी। इसमें जो साइको सोशल क्राइसिस होता है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इस स्टेज में बच्चों होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना क्या है शुरू कर देता है, ठीक है।
यहाँ रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग और टीम वर्क क्या है सीखता है बच्चा। वो कंपेयर करता है कि मैं दूसरों से कितना अच्छा हूँ। टीचर्स और पेरेंट्स का क्या है सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव आउटकम क्या निकल के आता है, कॉम्पिटेंस मतलब इंडस्ट्री। अगर चाइल्ड सक्सेसफुल फील करता है तो कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, उसको अपनी एबिलिटीज़ पे क्या है कॉन्फिडेंस आता है। अगर नहीं होगा तो क्या फील करेगा, इन्फीरियरिटी फील करेगा। अगर बार बार फेलियर मिले या कंपैरिजन हो तो चाइल्ड को लगता है कि वो दूसरों से क्या है कम है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी क्या है डेवलप हो जाती है। आई होप आपको इसकी फोर्थ स्टेज भी बहुत अच्छे से बच्चों समझ आई होगी। अब इसकी जो फिफ्थ स्टेज है वो है एडोलसेंस विच इज़ आइडेंटिटी एज। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपकी, जो आपके पूरे के पूरे आइडेंटिटी डेवलपमेंट में हर बार क्या है आती ही है। इस स्टेज में जो एज ग्रुप होती है वो होते हैं 12 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में। ये एरिक्सन की क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। इस एज में जो टीनेजर है अपने सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। टीनेजर्स क्या है डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर करते हैं। अगर बच्चों इसका जो पॉजिटिव आउटकम क्या आएगा, फाइडेलिटी, मतलब अगर आइडेंटिटी क्लियर हो जाए तो फाइडेलिटी डेवलप होते हैं, मतलब आइडेंटिटी डेवलप होते हैं, मतलब अपनी वैल्यूज़ और बिलीव्स के प्रति क्या है कमिटमेंट, पर्सन कॉन्फिडेंट और क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या आ जाती है, रोल कन्फ्यूजन आ जाती है। अगर आइडेंटिटी क्लियर ना हो तो क्या है रोल कन्फ्यूजन होता है, फ्यूचर अनक्लियर लगता है, डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस स्टेज में बेसिकली बच्चों होता क्या है कि अगर बच्चे को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरे को फ्यूचर में बनना क्या है, तो क्या है आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी क्या है सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर इसको ये इन क्वेश्चंस का आंसर ना मिले तब जाके रोल कन्फ्यूजन आता है। आई होप आपको इसकी फिफ्थ स्टेज भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और ये स्टेज जो है फिफ्थ स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और इस स्टेज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस स्टेज को आप अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं सिक्स स्टेज की, जो कि है यंग अडल्टहुड। ठीक है, ये जो स्टेज होती है वो होती है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक के बीच में। इस स्टेज का जो साइको सोशल क्राइसिस है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब पर्सन क्या है क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है, इस स्टेज में वो बनता है। फ्रेंडशिप, मैरिज और इमोशनल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ ट्रस्ट और कमिटमेंट क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है, लव, मतलब इंटीमेसी आप जान लो, मतलब इसमें होता है कि हेल्दी रिलेशनशिप से लव डेवलप होता है। पर्सनल इमोशनली सिक्योर, पर्सन क्या है इमोशनली क्या है सिक्योर फील करता है। अगर ये रिजॉल्व ना हुआ तो आइसोलेशन क्या है फील होगा। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ना बन पाए तो क्या है लोनलीनेस और आइसोलेशन क्या है डेवलप हो जाती है पर्सन के अंदर। अगर पर्सन जैसे लव वगैरह अचीव कर लेता है, हेल्दी रिलेशनशिप अचीव कर लेता है, तो उसके अंदर क्या होगी इंटीमेसी होगी। और अगर नहीं कर पाता तो क्या है आइसोलेशन हो जाएगा। आई होप आपको इसकी सिक्स स्टेज भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मिडिल एडल्टहुड, जो कि होती है 40 से 65 ईयर्स के बीच में। इस स्टेज में जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें होता क्या है, इस स्टेज में पर्सन सोसाइटी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को गाइड करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। ये सब क्या है जेनरेटिविटी के एग्जाम्पल है। पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है, केयर निकलता है। मतलब पर्सन क्या है प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड फील करता है, उसके अंदर केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेवलप होती है। और अगर ये रिजॉल्व ना हुआ तो क्या आ जाते हैं स्टैग्नेशन आ जाती है। अगर पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचे और कंट्रीब्यूशन ना करे तो स्टैग्नेशन फील होता है, लाइफ बोरिंग और मीनिंगलेस लगने लगती है। बेसिक इसमें ये क्या है कंट्रीब्यूशन क्या है इंसान करता है यानी फ्यूचर जनरेशन को, जैसे कि पेरेंट्स क्या है बच्चों के लिए करते हैं, टीचर्स क्या है बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये क्या है जनरेटिविटी हुई। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता इंसान तो क्या है स्टैग्नेशन आ जाती है और उसको अनप्रोडक्टिव फील होता है।
तो जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है लेट अडल्टहुड। इसमें क्या है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये होते हैं 65 ईयर्स एंड अबव के बीच में। जैसे बुढ़ापे में पर्सन क्या है, अपनी पूरी लाइफ को क्या है बच्चा याद करता है ना। वो सोचते हैं क्या मैंने अच्छी लाइफ जी, क्या मैंने सही डिसीजन लिए। ये क्या है, सारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो सोचेंगे ही। इसका पॉजिटिव आउटकम क्या निकलता है, अगर पर्सन अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो तो क्या है, विजडम क्या है डेवलप होती है। वो पीसफुली लाइफ को क्या है एक्सेप्ट करता है, मतलब इंटीग्रिटी होती है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व ना हो तो डिसअपेयर हो जाता है। अगर रिग्रेट्स ज़्यादा हो तो डिसअपेयर होता है। पर्सन डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी क्या है फील करता है। इस स्टेज में बेसिकली होता ये है कि अगर पर्सन ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया और उसे लगता है कि हाँ कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे हिसाब से ही पूरी लाइफ में सारी चीज़ चली, तो क्या उसको विजडम फील होगा, मतलब इंटीग्रिटी होगी। लेकिन अगर पर्सन को लगता है कि नहीं मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा, तब क्या होगी, डिसअपियर उसके अंदर आ जाती है। आई होप आपको इसकी 8 स्टेज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी किसी भी स्टेज में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स। अब इस थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। एरिक्सन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, बर्थ से ओल्ड एज तक क्या है कॉन्टिन्यूसली क्या है चलती रहती है। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर स्टेज एक साइकोसोशल क्राइसिस क्या है होता है। हर स्टेज में क्या है साइकोसोशल क्राइसिस होता है। उस क्राइसिस को सॉल्व करना क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत क्या है ज़रूरी माना जाता है। हर सक्सेसफुल मतलब रिसोल्यूशन एक क्या है पॉजिटिव क्वालिटी क्या है डेवलप करता है। अगर चैलेंज रिजॉल्व ना हो तो नेक्स्ट स्टेज में क्या है एडजस्टमेंट में क्या है डिफ़िकल्टी हो सकती है। बेसिकली जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर स्टेज में क्या है क्राइसिस रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर क्राइसिस रिजॉल्व ना हो तो वो क्या है नेक्स्ट स्टेज में क्या है प्रॉब्लम ला सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो क्या है वो एक पॉजिटिव क्वालिटी क्या है डेवलप करता है। आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, मेन पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस थ्योरी की वो देखते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि पर्सनैलिटी क्या है कैसे डेवलप होती है। ओके, इससे पेरेंट्स बच्चों की नीड्स को क्या है बेटर समझा जा सकता है ना। टीचर्स स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग क्या है सपोर्ट दे सकते हैं। काउंसलर इमोशनल प्रॉब्लम्स को क्या है आइडेंटिफाई और सॉल्व करने में क्या है मदद कर सकते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग। ये थ्योरी हेल्दी एडजस्टमेंट और मेंटल वेलबींग को क्या है प्रमोट करती है। आई होप आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या दे रखे। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स को बच्चों को क्या है प्यार ट्रस्ट और गाइडेंस देनी चाहिए। हर स्टेज की इमोशनल नीड्स को क्या है समझना चाहिए पेरेंट्स को। नेक्स्ट टीचिंग में कैसे टीचर्स को क्या है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस क्या है बढ़ाना चाहिए। उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और पार्टिसिपेशन को क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को। कंपैरिजन से बचाना चाहिए बच्चों को और क्या है एनकरेजमेंट भी क्या है देनी चाहिए। टीचर का काम ये है। काउंसलिंग से क्या काउंसलर इंडिविजुअल्स को उनके साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट समझने और रिजॉल्व करने में क्या है हेल्प करता है। इससे क्या है बच्चों के अंदर इमोशनल हेल्थ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है इंप्रूव होती है। मतलब बच्चों के नहीं और भी क्या है बड़ों को भी इसमें क्या है इमोशनल हेल्थ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है इम्प्रूव होती है। आई होप आपको इसके सारे के सारे मेन पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्योरी और एप्लीकेशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ एक कॉन्टीन्यूस जर्नी है जहाँ हर स्टेज पर एक नया चैलेंज क्या है आता है। अगर हम हर चैलेंज को पॉजिटिवली फेस करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी हेल्दी कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल क्या है बनती है।
इसी वजह से एरिक्सन की थ्योरी एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेरेंटिंग और काउंसलिंग सभी फील्ड्स में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी क्या है साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन की अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे एक कोट दे रखा है, वो है लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, एट एवरी स्टेप वी लर्न, वी फेस चैलेंजेस एंड वी बिल्ड आवर आइडेंटिटी। यही एरिक्सन की थ्योरी का सबसे बड़ा मैसेज है कि हर स्टेज हमें कुछ नया सिखाती है और हर नया एक्सपीरियंस हमारी आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी को शेप करने में क्या है, हेल्प करती है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी जो भी हमने इसमें बात करी थी। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ये एरिक्सन की 8 स्टेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है याद कर सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप ये क्या है अच्छे से याद कर सकते हो। पहले आप लिखोगे जो क्या है फर्स्ट स्टेज क्या है, इन्फेंसी की स्टेज बन जाती है। अब आप इसमें जब भी पेपर में आएगी तो आप इन सब चीज़ों को क्या है नहीं लिखोगे, आप सिंपल क्या है ये मेन हेडिंग्स लिखोगे। ओके, अब आप इनको याद कैसे करोगे, इसका एक सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म है, वो है जस्ट TAII, ये है ना ट्रस्ट, आपको ये दिख रही है शॉर्ट फॉर्म। मैं एक और बार बता देती हूँ, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है TAIIIGI, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलोगे, ताईजी। ठीक है, टी से क्या है, अब जैसे जब आपको याद करना हो तो आप कैसे याद करोगे, तो याद करोगे टी से क्या आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ए से क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। आई से क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर जो सेकेंड आई है उससे क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर क्या आएगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर जी से क्या करोगे आप याद, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड लास्ट आई से आप करोगे इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। आप ये वाली शॉर्ट फॉर्म से क्या है, ये 8 स्टेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है याद कर सकते हो। अगर आपको याद करने की ज़रूरत है, जब भी पेपर में आए तो आप यही लिखोगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखोगे, ताया जी। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से क्या है आप याद कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। किसी भी चीज़ में डाउट है, मैंने आपसे पहले क्या, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्या है कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में भी क्या है शेयर करो। और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको क्या है जो आगे वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन क्या है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।